नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग कक्षा 7 की पुस्तक नवीन संकल्प के 6ठे अध्याय, जिसका शीर्षक है चश्मा, उस कहानी पर विचार करेंगे। लेकिन उसके पूर्व हम उस कहानी के रचयिता यानी कि कहानीकार हिमांशु जोशी के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। हिमांशु जोशी का जन्म उत्तराखंड के चंपावत जिले के जोशीउडा गांव में हुआ था। जोशीउडा इनका जन्म 4 मई 1935 को हुआ था और मृत्यु अभी से 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2018 में 23 नवंबर 2018 में इनका निधन हो गया। निधन होने के पूर्व तक ये लगातार साहित्य रचना में अपना योगदान देते रहे। हिमांशु जोशी उच्च शिक्षा के लिए नैनीताल आ गए थे और वहाँ से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और फिर वहाँ से वो नई दिल्ली आ गए और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एमफिल की डिग्री प्राप्त की। हिमांशु जोशी ने अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। कहने का अर्थ है कि आरंभ में वे पत्रकार थे। हिमांशु जोशी हिंदी की एक प्रसिद्ध पत्रिका कादम्बनी और दैनिक हिंदुस्तान के लंबे समय तक संपादक रहे थे। इतना ही नहीं, हिमांशु जोशी नॉर्वे से निकलने वाली पत्रिका शांति दूत के सलाहकार संपादक भी रहे। हम जब इस चश्मा कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें उस नॉर्वे देश का भी जिक्र आया है। हिमांशु जोशी के पिता का नाम था पूर्णानंद जोशी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हिमांशु जोशी को हिंदी की कई महत्वपूर्ण उपाधियों से भी विभूषित किया गया। इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में कगार की आग, रथ चक्र, तुम्हारे लिए, समय साक्षी है, अग्नि संभव, यात्राएं, यातना शिविर में, स्मृतियाँ आदि प्रमुख हैं। हिमांशु जोशी शरत चंद्र के उपन्यासों का रेडियो निर्देशन भी करते थे और इनकी पुस्तकों पर आधारित टेलीफिल्म भी बन चुकी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमांशु जोशी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हिंदी के साहित्यकार थे और उनके निधन से निश्चित तौर पर हिंदी को भारी क्षति उठानी पड़ी है। इनकी लेखन शैली मंत्रमुग्ध करने वाली है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पाठकों को रमाने की अद्भुत शक्ति थी इनकी लेखनी में और अंत में यह कहानी हमारे मस्तिष्क पर, प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका शीर्षक है ईदगाह। उस कहानी की तरह, उस कहानी की परंपरा में इस कहानी को हम रख सकते हैं। तो उस कहानी की तरह यह चश्मा कहानी हमारे दिलो दिमाग पर असर करती है। यह बाल मनोविज्ञान के सूक्ष्म परतों का उद्घाटन करती है। इस कहानी को पढ़कर के हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार
एक नन्हा सा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं सकता, जो तोतली बोली बोलता है, वह भी कितना संवेदनशील हो सकता है, उसकी संवेदना का स्तर कितना उच्च हो सकता है, इस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।